Dear students, how are you? I hope all are fine and safe and enjoy too much. But now your study time at your home. So start your study and listen carefully and learn and write proper. Okay? आज मैं आपको पार्ट 1 की कविता थाल सजाकर किसे पूजने पढ़ा रही हूँ। इस कविता में बहुत से वीरों ने के बारे में बताया गया है कि उन्होंने किस तरह अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी थी। यह कविता जिसका नाम थाल सजाकर किसे पूजने किसी पंडित के लिए नहीं है, बल्कि उन वीरों के लिए लिखी गई है जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में अपनी जान गंवाई है। इस कविता में चित्तौड़ की रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी का प्रसंग दिया गया है। यदि आपको याद हो तो राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत यह कविता हमारे रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तो आइए अब आपको इस कविता और इसका अर्थ समझाते हैं। उससे पहले इसके शब्दार्थ देखेंगे। मतवाले अपनी धुन में लगे रहने वाले, पीताम्बर सीताराम लिखा पीला वस्त्र, प्रयाग इलाहाबाद के एक तीर्थ स्थल का नाम, गंगा सागर कोलकाता में जहाँ गंगा समुद्र में जाकर मिलती है, रामेश्वर दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, तीर्थराज तीर्थों का राजा, चित्तौड़ राजस्थान में स्थित महाराणा प्रताप की कर्मभूमि, टोली दल गर्वित गर्व से भरी, जौहर व्रत युद्ध में पति के शहीद हो जाने पर पत्नियों द्वारा अग्नि में कूदकर अपनी जान देना, सतियों स्वयं की बलि देने वाली स्त्रियां, पग धूल पैरों की धूल, वीर वरों महान वीरों, खड्गों तलवार, समाधि एक स्थान पर शांत होकर ध्यान लगाकर बैठ जाना, मृग छाल हिरण की छाल। हमने ये शब्दार्थ देखे। अब हम इस कविता का थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रातः ही मतवाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले। कवि उन वीरों से कह रहे हैं कि तुम यह थाल सजाकर सुबह सुबह किसे पूजने जा रहे हो और इतने मतवाले होकर तन पर राम नाम का वस्त्र डालकर तुम किसे पूजने के लिए जा रहे हो। चले झूमते मस्ती से तुम क्या अपना पथ भूल आए, कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा कहाँ चढ़ेगा माला फूल, इधर प्रयाग न गंगा सागर इधर न रामेश्वर काशी, यहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा कहाँ चले तुम सन्यासी। तुम मस्ती में ऐसे जा रहे हो जैसे तुम अपना रास्ता भूल गए हो। कवि कह रहे हैं कि जिस रास्ते तुम जा रहे हो वहाँ कहाँ दीपक जलाओगे और कहाँ माला फूल चढ़ाओगे। इधर न प्रयाग है न गंगा सागर। प्रयाग का एक ऐसा स्थान है जो इलाहाबाद में एक तीर्थ स्थान है, और गंगा सागर कोलकाता में जहाँ गंगा समुद्र में जाकर मिलती है, और इधर न रामेश्वर है न काशी है। रामेश्वर वह स्थान है जो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है, और काशी भी एक तीर्थ स्थल है। कवि कह रहे हैं कि ये तुम्हारा तीर्थ कहाँ है जिस रास्ते तुम जा रहे हो सन्यासी। मुझे न जाना गंगा सागर मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। इस कविता में आगे की पंक्तियों में वीर कह रहे हैं कि मुझे न तो गंगा सागर जाना है न रामेश्वर न काशी, हम तो वहाँ जा रहे हैं जहाँ तीर्थों का राजा है। उस चित्तौड़ को देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही है, प्यासी है। चित्तौड़ राजस्थान में स्थित महाराणा प्रताप की कर्मभूमि है, जिसे देखने के लिए हमारी आंखें प्यासी है और तरस रही है। अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहाँ जवानों की टोली, जहाँ आन पर माँ बहनों के जला जला पावन होली, वीर मंडली गर्वित स्वर से जय माँ की जय जय बोली। कवि कह रहे हैं कि उस स्थिर या निश्चल स्वतंत्र दुर्ग को देखना है जिसका नाम सुनकर सभी दुश्मन की बोली बोलने लगते हैं। अपने उस दुर्ग को स्वतंत्र कराने के लिए माँ बहनों ने पवित्रता की होली जलाई है, जहाँ वीर मंडली गर्वित स्वर में माँ की जय जयकारा लगा रही है। सुंदरियों ने जहाँ देश हित जो हर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जहाँ बच्चों ने भी मरना सीखा, वहीं जा रहा पूजा करने लेने सतियों की पग की धूल, वहीं हमारा दीप जलेगा वहीं चढ़ेंगे माला फूल। पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि
जहाँ सुंदरियों ने अपने देश के लिए जौहर व्रत करना सीखा है। जौहर व्रत का अर्थ हो यह है कि जब युद्ध में पति शहीद हो जाते हैं तो उनकी पत्नियों के द्वारा आग में कूदकर अपनी जान दे देती है। और स्वतंत्रता के लिए जहाँ बच्चों ने मरना सीखा है। हम वीर पूजा करने और उन सतियों के पैरों की धूल लेने के लिए जा रहे हैं और वहीं पर हमारा दीप जलेगा तथा वहीं पर फूल माला चढ़ाएंगे। वहीं मिलेगी शांति, वहीं पर स्वस्थ हमारा मन होगा। वीरवरों की पूजा होगी, खड़कों का दर्शन होगा। इस कविता में, इस पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हमको वहीं शांति मिलेगी और वहीं पर हमारा मन भी स्वस्थ होगा या अच्छा होगा। वहीं उन महान वीरों की पूजा होगी और खड्गों के दर्शन होंगे। खड्गों का अर्थ होता है तलवार, और उनकी तलवारों के दर्शन होंगे। यहाँ पद्मिनी जौहर व्रत कर चढ़ी चिता की ज्वाला पर, क्षण भर वहीं समाधि लगेगी बैठ इसी मृग छाल पर। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जहाँ पद्मिनी ने जौहर व्रत करके चिता की अग्नि में कूद गई थी और हम भी उसी जगह पर क्षण भर के लिए, थोड़ी देर के लिए, क्षण भर का अर्थ है थोड़ी देर के लिए वहीं समाधि लगाएंगे। समाधि का अर्थ है एक स्थान पर शांत होकर ध्यान लगाकर बैठ जाना। और बैठ इसी मृग छाल पर, और हिरण की मृग छाल पर बैठकर हम वहीं पर समाधि लेंगे। मैंने आपको ये कविता अच्छे से समझा दी है। आप इसे ध्यान से बार बार सुनेंगे और अच्छे से लर्न करेंगे। बाय।